नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते गज़ा भेजने से मुतालिक ख़बरों की तस्दीक से इनकार। कहा, पाकिस्तान क़याम के लिए वाज़ेह मैंडेट की सूरत में तो गज़ा जा सकता है, हमास को गैर मुसल्लह करने, हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने नहीं, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली बात होगी। पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। मफाहमत की कामयाबी के लिए सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। 9 मई जैसे हमले इदारों को गालियाँ देना सियासत के दायरे में नहीं आते। सदर जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं। गड़ी खुदाबख्श में खिताब में बिलावल ने कहा कि वफाक के साथ मिलकर माशी बहरान हल करना चाहते हैं। (2025) भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल रहा। भारतीय अखबार द हिंदू ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़ कर लिया। कहा, भारतीय कार्रवाई के बाद जंगी तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। अलामती सफारतकारी और ज़ाती ताल्लुकात अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुल बदल साबित न हो सकी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। पीटीआई बरतानिया ने ब्रैडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में पीटीआई यूके ने कहा कि वो किसी फ़र्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस खातून की वीडियो से मुतालिक पोस्ट इसीलिए हटाई ताकि इम्कानी गलत फहमी से बचा जा सके और मुतल्लिका खातून और उनके कानूनी हकूक़ की हिफाजत की जा सके। पीटीआई यूके ने यह भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो हटाई गई है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक इश्तिहाराती ज़बान में गुफ्तगू की थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द की गड़ी खुदाबख्श आमद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। इल्म नहीं कि 28वीं तरमीम आ रही है। पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो उन्हें असम्बली में आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बानी पीटीआई शुरू से सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज इलाके में कई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगूर में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने खवारिज की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मतलब आलूद हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की नए साल के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तादात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात में उनकी कारकर्दगी को सराहा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। सरबरा पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया।
कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली ने परेड का मुआयना किया। परेड से खिताब में कहा, कैडेट अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क को कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। दूसरे ममालिक के कैडेटों को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। इटली ने पाकिस्तान को रोज़गार के लिए कोटा अलॉट कर दिया। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेक हुसैन का कहना है कि आइंदा 3 साल के लिए इटली ने पाकिस्तान को 10,000 नौकरियों का कोटा अलॉट किया है। शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और शोबा ज़राअत में नौकरियों का कोटा मिला है। हर साल 3,500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल कोटे पर रोज़गार के लिए इटली जाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ताज़ियती जलसा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मोहतरमा की शहादत पर मुल्क में आग लग चुकी थी। सदर ज़रदारी की जहानत ने मुल्क को बचा लिया। कुछ लोग हुकूमत जाने पर मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये कैसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। शहरी रहमान ने कहा, सिपा सालार पर कीचड़ उछालने की सियासत की मदम्मत करते हैं। PTI की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करवाना रह गया है। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से गरीब आवाम के हकूक़ और जमहूरियत की आबियारी की। ताज़ियती जलसे से निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, कायम अली शाह, मुकेश चावला और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुख्तलिफ शहरों से जियालों की गड़ी खुदाबख्श आमद। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनों के लिए लंगर का एहतमाम। जलसागाह में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी आमद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गले मिले। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए जलसागाह में फातह खानी। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। वो कराची के एक मकामी होटल में थी जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की मुशीर भी रह चुकी हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। घर वालों से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने मईशत और मालियाती नज़्म व नस्क़ के शोबे में शमशाद अख्तर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूमा ने कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों में खिदमात अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। उनकी अपनी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में हंगामा राई की मज़म्मत। PTI के वज़रा के बयानात को अफसोसनाक करार दिया। कहा, कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो सबके सामने है। जिस तरह की ज़बान उनके वज़रा की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, हमारा ज़र्फ़ है कि हम उनसे अब भी मेहमान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी को मुख्तलिफ मकामात पर रोके जाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए चंद लोग ही आए। उन्हें पता होना चाहिए था कि पंजाब के लोग अब उनकी कॉल पर रद्द अमल नहीं देते। लाहौर हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर बहन के कत्ल के केस में भाई की उम्र कैद की सज़ा का लदम करार दे दी। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने मुलजिम की अपील मंजूर कर ली। एतराफ़ी बयान को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून साजी की तजवीज़ दे दी। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान मौजूदा कानून में शहादत नहीं, प्रोसिक्यूशन कत्ल साबित करने में नाकाम रही। शवाहिद इकट्ठे करने और पेश करने में संगीन खामियां सामने आई। सेशन कोर्ट ने मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी।
कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि पुलिस सुखन थाने लेकर आई, 10 लाख रुपए मांगे। एहलकार जब्बार और उसके साथी नूरा ने 50,000 रुपये लेकर सुबह 6 बजे छोड़ दिया। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपये मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस करवा देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द। ज़िला दादू में 350 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों की इमारतें खस्ता और ख़तरनाक होने का इंकशाफ। मुतासरा स्कूलों में 42,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। दादू में 49, जोही में 58, खैरपुर नाथन शाह में 178 और मेहड़ में 72 इमारतें इस्तेमाल के काबिल नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने समाजी और फलाही तंजीमों से मुतासरा स्कूलों के लिए खैमे फराहम करने की अपील कर दी। हुकूमत पंजाब का लाहौर में 3 दिन बसंत मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बसंत एक फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल की तरह ही मनाना है। 3 दिनों में पतंगे और डोरे ख़ास पॉइंट्स पर ही मिलेंगी। कोशिश है कि इन 3 दिनों में लोग मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल करें। जो लोग रूल्स पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए सख्त सज़ा है। कोशिश होगी कि अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाएं। बसंत पर तातील का फैसला जल्द हो जाएगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और वफ़ाक़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक़ तहसीन है।